हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। दक्षिणी हरियाणा में जो यादव लोग रहते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे अपना सरनेम यादव के बजाय राव लिखते हैं, और वो भी नाम के आगे। ये सिर्फ हरियाणा ही नहीं, कुछ इलाका राजस्थान का भी पड़ता है और दिल्ली का भी। और इस पूरे क्षेत्र को अहिरवार या अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। इसकी लंबी कहानी है, एक इतिहास है इसका, समृद्ध इतिहास। क्या है वो इतिहास, आज इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और मेरा STV यानी सत्यमेव जयते चैनल है उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं हरियाणा, और खासतौर पर जो दक्षिणी हरियाणा है, यानी आप गुड़गांव से आगे रेवाड़ी तक चले जाइए और इधर अलवर की तरफ का जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को कभी अहिरवार या अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता था। अब भी बोलचाल में यह कहा जाता है। अहिर यानी यादव, एक यहीर जो लोग हैं वो यादवों को कहा जाता है। और यहाँ के यादव, अब तो लोग लिखने लग गए कुछ लोग अपने नाम के आगे यादव, लेकिन एक धारणा थी कि यहाँ के लोग राव ही अपने सरनेम को यूज करते हैं। नई दिल्ली के मोती बाग क्षेत्र में रिंग रोड के पास एक सड़क है, नाम है राव तुलाराम मार्ग। राव शब्द सुनकर लगता है जैसे कि ये व्यक्ति आंध्र प्रदेश के रहे होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। राव तुलाराम दक्षिण हरियाणा से थे और यादव कुल से थे। भारत में बहुत कम लोग जानते होंगे कि दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यादव अपने सरनेम के तौर पर राव लिखते हैं, और वह भी नाम के आगे। वास्तव में राव सरनेम केवल अहिरवाल क्षेत्र में ही यादव लोग प्रयोग करते हैं। अहिरवाल या अहिरवार आज के दक्षिणी हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अलवर जिले के बाहरोट क्षेत्र के कुछ गांवों से लेकर दक्षिणी पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैला एक क्षेत्र है। अहिरवाल क्षेत्र जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जैसे जिले भी शामिल हैं। अहिरवाल शब्द का अर्थ है अहीरों की भूमि। अहीर यानी आज के यादव। यादव शाब्दिक रूप से यदु के वंशज जिन्हें यदुवंशी या अहीर कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के कुल से जुड़े हैं। भारत और नेपाल का पारंपरिक रूप से योद्धा और पशुपालक यह समाज यदुवंशी कहलाता है। यादव शब्द को अक्सर अहीर के पर्याय रूप में भी देखा जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य भाषा अहिरवाटी है, जो हरियाणवी का हिस्सा है। अहिरवाल के ग्रामीण क्षेत्र में अहीर यानी यादव सबसे बड़ा समुदाय है। इनके अलावा वहाँ गुर्जर, राजपूत, जाट, दलित, मुस्लिम या ब्राह्मण, अन्य समाजों के लोग भी शामिल हैं। यह क्षेत्र कभी रेवाड़ी शहर से स्थापित एक छोटी सी रियासत का हिस्सा था, और उस समय से अहीर समुदाय के सदस्यों का यहाँ पे राज चलता रहा। अहिरवाल क्षेत्र के यादव अपने को भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र युवराज वज्रनाभ से जोड़ते हैं। रेवाड़ी रियासत का इतिहास राजस्थान के तिजारा नामक स्थान से शुरू होता है। मान्यता है कि 8वीं सदी में महाराजा वज्रनाभ की पीढ़ी में ही जन्मे राव चारू सिंह का शासन तिजारा से लेकर रेवाड़ी तक फैला था। यह भी मान्यता है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय अहीरों की कर्मभूमि अहिरवाल का इतिहास इसी महाभारत काल से जुड़ा है। एक कथा यह भी है कि अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी का नाम भगवान बलराम की पत्नी देवी रेवती के नाम पर पड़ा था। रेवाड़ी को बलराम जी और प्रद्युम्न जी की राजधानी भी कहा जाता है। इसी अहिरवाल क्षेत्र के यादवों के सरनेम में राव जो शब्द जुड़ा है, उसको लेकर कई लोक कथाएं प्रचलन में हैं। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में तिजारा के एक अहीर शासक राव रोड़ा सिंह ने रेवाड़ी के जंगलों को साफ करवाकर गढ़ बोलने की स्थापना की थी और रेवाड़ी को राजधानी बनाया था। राव रोड़ा सिंह का वास्तविक नाम राव रुद्रमल सिंह था। बोलचाल की भाषा में रोड़ा सिंह बोला जाने लगा। यही कथा इस तरह भी है कि अहिरवाल का इतिहास आज के अलवर यानी तिजारा के अहीर राजा राव चारू सिंह से शुरू होता है। वे मथुरा के अहीर राजा के पुत्र थे। उन्होंने मथुरा से विस्थापित होकर तिजारा में नई
नगरी बसाई थी। बार बार मुस्लिम आक्रमण के कारण तिजारा राज्य नष्ट हो गया। बाद में राव रूड़ा सिंह ने अपनी राजधानी रेवाड़ी में स्थापित कर दी थी। राव रूड़ा सिंह के वंश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के एक नायक राजा राव तुलाराम सिंह भी हुए। उनका कालखंड 9 दिसंबर 1825 से 1863 तक है। वे एक अहीर शासक थे। राव तुलाराम ने ब्रिटिश शासन को आज के दक्षिण पश्चिमी हरियाणा से उखाड़ फेंकने में दिल्ली के क्रांतिकारियों की तन मन धन से मदद की थी। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने भारत छोड़ दिया। उन्होंने भारतीय आज़ादी के युद्ध के लिए अफगानिस्तान, ईरान आदि देशों के शासकों व रूस से मदद मांगी थी, परंतु उनकी यह योजना 23 सितंबर 1863 में तक आगे नहीं बढ़ पाई जब 38 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया था। राव सरनेम को लेकर एक कथा यह है कि आक्रांता नादिर शाह ने 1339 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तब दिल्ली पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। नादिर शाह ने दिल्ली को जमकर लूटा। नादिर शाह के आक्रमण पर करने पर अहिरवाल के युवराज बालकृष्ण ने ही सर्वप्रथम उनके खिलाफ तलवार उठाई थी। वे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तब बालकृष्ण की वीरता की चर्चा पूरे भारत में हुई। कहा जाता है कि बीकानेर और दिल्ली के तत्कालीन मुगल राजा ने बालकृष्ण को राव बहादुर और राव साहब कहकर पुकारा था। तभी से अहिरवाल क्षेत्र के अहिर लोग राव साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गए और इस क्षेत्र के अहिर अपने नाम के आगे यादव की बजाय या अहीर लिखने की बजाय राव सरनेम प्रयोग करने लगे थे। इस तरह अहिरवाल क्षेत्र में मान्यता है कि युवराज बालकृष्ण को जब राव की उपाधि दी गई थी तो तभी से लोगों ने अपने सरनेम के तौर पर राव शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया था और उनके बाद ही अहिरवाल क्षेत्र के यादव या अहीर लोग राव के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इस क्षेत्र के अहीर सैनिकों ने भारतीय सेना में भी अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं। लद्दाख क्षेत्र के रेजांगला युद्ध इसका परिणाम है। 18 नवंबर 1962 को चीन के साथ रेजांगला युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसमें 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसमें अधिकतर अहीर समाज के सैनिक थे। मेजर शैतान सिंह को वर्ष 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट में अहीर भी भर्ती होते हैं और इनमें अधिकतर अहिरवाल क्षेत्र के होते हैं और इनकी कई बटालियनें कुमाऊं रेजिमेंट में हैं। करगिल युद्ध के योद्धा और परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी अहिरवाल क्षेत्र से हैं। करगिल युद्ध के दौरान वीरता के लिए सूबेदार मेजर या मानद कैप्टन यादव को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। वे 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे। यह बताना भी जरूरी है कि सामाजिक तौर पर अहिरवाल क्षेत्र में घर का मुखिया ही अपने नाम के आगे राव लिख सकता था, परंतु बाद में एक ही परिवार के सभी लोग यानी दादा, बेटा, पोता सभी राव लिखने लगे। राव वास्तव में एक पदवी है और इसे सिर्फ हरियाणा और दक्षिणी राजस्थान और दिल्ली या आसपास का जो अहिरवाल क्षेत्र है वहीं के अहीर ही लगा सकते हैं। यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश या अन्य क्षेत्रों के यादव राव नहीं लिख सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के यादवों के साथ जो सरनेम है वो चौधरी भी लिखते हैं, राय भी, इस तरह के बहुत से सरनेम वो इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के यादव राव लिखते रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि अब बहुत से लोग अपने सरनेम में यादव शब्द प्रयोग करने लगे हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।